पाठ 8 पृथ्वी को चढ़ा बुखार। वार्तालाप। पाठ परिचय। प्रस्तुत वार्तालाप में पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण से अवगत कराते हुए प्रदूषण को दूर करने हेतु तथा सभी प्राणियों के जीवन रक्षण हेतु हम सभी को जागरूक करने का सार्थक प्रयास किया गया है। रास्ते का दृश्य। अनुपमा अपनी दीदी के साथ विद्यालय से घर जा रही है। उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ है। दीदी, क्या हुआ अनु? तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? तुमने कोई गलत काम किया है क्या? अनुपमा: नहीं दीदी, बस ऐसे ही, मेरा मन ठीक नहीं है। दीदी: अरे बताओ तो क्या हुआ? अनुपमा: आज अध्यापिका ने बताया कि पृथ्वी को बुखार आ रहा है। दीदी: क्या? अनुपमा: यह सच है कि पृथ्वी बीमार हो गई है। उसका तापमान बढ़ रहा है। अगर पृथ्वी ऐसे ही बीमार रही तो हम सब उसके साथ बीमार हो जाएंगे। दीदी: क्या तुम सच बोल रही हो? अनुपमा: दीदी, अध्यापिका ने कहा कि यदि बारिश नहीं होगी तो गर्मी बढ़ेगी। सब जीव जंतुओं के साथ हम भी खत्म हो जाएंगे। घर पहुंचने पर अनुपमा और उसकी दीदी घर में दादाजी को आया देखकर बहुत खुश हुई। अनुपमा और दीदी: नमस्ते दादाजी। दादाजी: नमस्ते बेटा। दीदी: दादाजी आप कैसे हैं? दादाजी: बेटा मैं तो ठीक हूँ, परंतु गांव का हाल बहुत बुरा है। माँ आते हुए: क्यों, क्या हुआ पिताजी? दादाजी: पता नहीं, दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। मार्च अप्रैल में बारिश हो जाती है और इतनी तेज बारिश कि कटाई के लिए तैयार फसल भी खराब हो जाती है। जून जुलाई में जब सारा खेत जोतकर बारिश का इंतजार करते हैं तो बारिश ही नहीं होती और बुवाई शुरू नहीं हो पाती। जानती हो पिछले वर्ष बारिश कब हुई थी? सितंबर में। कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। ऐसे में मौसम के अनुमान के बिना कोई खेती कैसे कर सकता है? अनुपमा: हाँ दादाजी, आज हमारी अध्यापिका ने भी हमें यही बताया कि मौसम बदल रहा है। हमारी पृथ्वी बीमार हो रही है। दादाजी, पृथ्वी कैसे बीमार हो जाती है? दादाजी: अरे बेटा, कलयुग आ गया है। पता नहीं प्रकृति अपना रूप क्यों बदल रही है। माँ: अच्छा बेटा, चलो अब सब खाना खा लेते हैं, बातें तो होती ही रहेंगी। सब साथ में खाना खा रहे हैं। अनुपमा ने टीवी चलाया। टीवी पर तेज तर्रार न्यूज चैनल आ रहा है। तेज तर्रार न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं अदिति मुखर्जी। अब सुनिए तेज तर्रार न्यूज चैनल की तेज तर्रार खबरें। ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ आने से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। दादाजी: कहीं भी असमय की बारिश से भारी बाढ़ आ जाती है। पानी शहर के अंदर घुसने से लाखों लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है। कहीं लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और कहीं प्रलय मची हुई है। अदिति: वैज्ञानिक भी इस समय की बारिश से परेशान हैं। उनका कहना है कि यह पृथ्वी की जलवायु के बदलने का प्रमाण है। भारत के समाचारों के अनुसार गंगोत्री हिमनाद पिघलने लगा है। बर्फ के पिघलने से शहरों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। नदियों का जल स्तर बढ़ने के भी संकेत आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसा पृथ्वी के अधिक गर्म होने के कारण हो रहा है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि मानव क्रियाकलापों से पृथ्वी गर्माने लगी है। ये मौसमी परिवर्तन इसी का परिणाम है। अनुपमा: दादाजी, जो टीवी पर बता रहे हैं, क्या यह सच है? दादाजी: पेड़ों को काटा जाना, प्रदूषण फैलाते कारखानों की बढ़ती संख्या, सड़कों पर बढ़ता वायु और ध्वनि प्रदूषण, गांव को छोड़कर शहरों की ओर पलायन, ये सब इसके कारण है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी पर ही रोक लेती है। इस प्रकार पृथ्वी दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है। अदिति: इस प्रकार यदि वृक्षों को कटने से नहीं रोका गया
तो हमें कई प्रकार के प्राकृतिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। पेड़ों को काटने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। असमय की बरसात से कृषि पैदावार नष्ट हो सकती है। इसी के साथ हम कल तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। तभी अनुपमा के पापा ऑफिस से आते हैं। पापा, आप कैसे हैं पिताजी? दादाजी, बेटा मैं ठीक हूँ। अनुपमा, पापा पता है पृथ्वी को बुखार आ गया है, क्या हम सब मिलकर पृथ्वी को ठीक नहीं कर सकते? पापा, बेटा हमने जो अपनी पृथ्वी के साथ गलत किया उसका पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। यदि हम सब मिलकर संकल्प लें तभी हम अपनी धरती माता को पहले जैसा स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। अनुपमा, पापा तो हम कौन से ऐसे काम करें जिससे हमारी पृथ्वी पहले जैसी सुंदर और स्वच्छ हो जाए? पापा, हमें बिजली, पानी आदि को आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। ये सभी वस्तुएं हमें पृथ्वी से ही किसी न किसी रूप में प्राप्त होती हैं। पृथ्वी को हम सब ने घायल कर दिया है, उसे बहुत चोट लगी है। अच्छा अनुपमा बताओ, जब तुम्हें चोट लगती है तो माँ क्या करती है? अनुपमा, पापा तब माँ चोट पर दवाई या मरहम लगाती है। पापा, इसी प्रकार यदि पृथ्वी का शरीर पेड़ पौधों से ढका रहे तो उसे चोट ही नहीं लगेगी। हमें प्रतिवर्ष कम से कम 10 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए और केवल लगाने ही नहीं चाहिए बल्कि उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। अनुपमा उत्साहित होकर दीदी से, दीदी चलो क्यों ना हम आज से ही पेड़ लगाना शुरू कर दें, हमारे घर के बाहर कितनी खाली जगह पड़ी है। दीदी, हाँ क्यों नहीं, शुभ काम में देरी कैसी। दादाजी, चलो मैं भी तुम लोगों की मदद करता हूँ। अनुपमा, दीदी तुम गड्ढा खोदो, मैं पेड़ लगाती हूँ। दीदी, क्या यह स्थान ठीक रहेगा? यह रास्ते से कुछ हटकर है। अनुपमा, यह लीजिए आप पौधा लगा दीजिए, मैं पानी छिड़कती हूँ। दादाजी, आओ ईंटों से इसकी सुरक्षा करें, ऐसा करने से हमारा पौधा सुरक्षित रहेगा। अब तुम प्रतिदिन विद्यालय से आकर पानी देना। ये पेड़ पृथ्वी के बुखार को उतारेंगे और हमारी यह पृथ्वी पहले की भांति स्वस्थ और सुंदर हो जाएगी।